हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्यूटर नॉलेज के सीरीज में चैप्टर नंबर 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों जेएसएससी सीजीएल या जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम जिसमें कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते होंगे उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है डबल प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है क्लस्टरिंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाया जाता है तब उसको बोला जाता है दोस्तों पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या बोला जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा नंबर का प्रश्न कि किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू में के काम या आइकन दिखाता है। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए है टूल बार, ऑप्शन नंबर बी है मेनू बार, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्ट बार और ऑप्शन नंबर डी है टास्क बार। फटाफट से बताइए कि कौन सा जो बार हो जाएगा ये आइकन दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा टास्क बार। क्या हो जाएगा? टास्क बार जो है दोस्तों ये ड्रॉप डाउन मेनू दिखाता है। ठीक है, यानी कि आइकन दिखाता है। टास्क बार याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3 कि यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह किस में स्टोर की जानी चाहिए। ठीक है, यह किस में स्टोर की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी है सीडी में, ऑप्शन नंबर सी है वीएसआई में और ऑप्शन नंबर डी है रैम में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत होती है ना, तब क्या करता है कि किस में स्टोर होने चाहिए, तो रैम में स्टोर इसको किया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा रैम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? अटैचमेंट, बी है हाइपरलिंक, सी है मेल बॉक्स और डी है आईपी एड्रेस। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कि ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों मेल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर का प्रश्न है कि आज उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में डाटा को यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। किस में कर सकते हैं? किलोबाइट में, टेराबाइट में, मेगाबाइट में या पत्ताबाइट में। बताइए कि कौन से बाइट में स्टोर कर सकते हैं? तो टेराबाइट में स्टोर कर सकते हैं। कौन से बाइट में? टेराबाइट में स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर का 6 है कि कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस बताना है कंप्यूटर के लिए कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है माउस और ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। ठीक है, बताना है कि प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के लिए कौन है। तो बताइए कौन है? तो मॉनिटर है दोस्तों। कौन है? मॉनिटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7 कि WILL का अर्थ बताना है कि WILL का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास विदाउट लिवर लाइन, ऑप्शन नंबर बी है विद इन लोकल लाइन, ऑप्शन नंबर सी है वायरलेस इन लोकल लूप और ऑप्शन नंबर डी है वायरलेस इन लॉन्ग लाइन। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कि WILL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों वायरलेस इन लोकल लूप। क्या हो जाएगा? वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चैट की भाषा को क्या कहते हैं। चैट की भाषा को क्या कहते हैं या चैट भाषा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है टेलीग्राफिक, बी है टेलीफोनिक, सी है तस्वीरों की भाषा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं टेलीग्राफिक। क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। जो फाइलें संकुचित रूप से या रूप में होती है और जिन्हें बाद में खोलते वक्त फैला देते हैं, मैंने डिंक प्रेस कर देते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? जिप फाइल, जूम फाइल, जैप फाइल या कोई नहीं। देखिए, तो इस प्रकार के फाइल को बोलते हैं जिप फाइल। क्या बोलते हैं? इस प्रकार के फाइल को जिप फाइल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में शोध करने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय की पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए है हॉपकिंस विश्वविद्यालय, बी है बंगलुरु विश्वविद्यालय, सी है येल विश्वविद्यालय और डी है उस्मानिया विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में शोध करने वाले विश्वविद्यालय के बारे में बताना है। तो उसका नाम है दोस्तों हॉपकिंस विश्वविद्यालय। क्या नाम है? हॉपकिंस विश्वविद्यालय नाम है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, हॉपकिंस विश्वविद्यालय, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? एक एलयू है, एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या हार्डवेयर है। देखिए, तो जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है ना, वो क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। आगे है 12 नंबर का, पेरीफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं? पेरीफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं? डाटा बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं या सूचना बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस को क्या बोलते हैं? डिवाइस बोलते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन सा तेज, बड़ा और महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर ए है नोटबुक, ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी है लैपटॉप। ठीक है, तो कौन सा जो है वो तेज है, बड़ा है, महंगा है? तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 14 नंबर का कि कंप्यूटर का वह भाग जो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड कहलाता है, माउस होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है वह कौन होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर होता है। कौन होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का प्रश्न की ओर। किसी कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? सॉकेट का, स्लॉट का, बाइट का या किसी का नहीं। तो इस प्रकार के सिस्टम के इस्तेमाल करने के लिए, हार्डवेयर को जोड़ने के लिए स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, स्लॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर रैम क्या है? कंप्यूटर रैम क्या है? एलयू है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग डिवाइस है या मेमोरी है? तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर रैम क्या है? तो मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है। आगे है OCR का पूरा नाम बताना है कि OCR का पूरा नाम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिकल कोडिंग राइटर, सी है ओरिजिनल कैरेक्टर रीडर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 18 नंबर का कि इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? ए है मैग्नेटिक इंक रीडर, बी है टैबलेट PC, सी है स्पेशल फंक्शन कार्ड और डी है कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, तो देखिए, जो स्पेशल फंक्शन कार्ड होता है ये होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए, इनमें से कौन सा डिवाइस अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करता है? रोम करता है, रैम करता है, हार्ड ड्राइव करता है या कोई नहीं। तो देखिए, डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का काम कौन करता है दोस्तों? तो रैम करता है। कौन करता है? रैम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है?
डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, डाटा बस या कोई नहीं। बताना है कि कौन सा जो है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो है दोस्तों डीवीडी। कौन है? डीवीडी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? स्कैनिंग के लिए, आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए डिवाइस है यह, या किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों ये जो है आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। आगे देखिए, सीडी किस काम आती है? सीडी जो होती है वो किस काम आती है? रीड के लिए, राइट के लिए, स्टोरेज के लिए, या किसी के लिए नहीं। तो जो सीडी होता है वो काम आता है स्टोरेज में। किस में काम आता है? स्टोरेज में सीडी काम आता है। 23 देखिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? फ्लैश है, या नॉन वोलेटाइल है, या टेम्पोरेरी है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताना है कि हार्ड डिस्क जो है दोस्तों वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये जो होता है वो नॉन वोलेटाइल डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क जो होता है वो किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है? तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है। आगे देखिए, इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, जो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वो डिजिटल कैमकॉर्डर भी है, माइक्रोफोन भी है, और स्कैनर भी है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? वो होने वाला है उपयुक्त में से सब ठीक है। आगे देखिए, इनमें से अलग कौन है? माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, या कीबोर्ड है। बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रिंटर है ना वो इनमें से अलग है। माउस में, स्कैनर में, और कीबोर्ड में। इनमें से अलग कौन सा है? तो प्रिंटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि MICR में सी का मतलब बताना है कि सी का मतलब क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा, कलर हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, या कंप्यूटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा कैरेक्टर। सी फॉर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, स्कैनर यह काम करता है। बताना है कि स्कैनर जो है वो क्या काम करता है दोस्तों? पिक्चर स्कैनिंग का, टेक्स्ट स्कैनिंग का, दोनों का, या किसी का नहीं। तो देखिए, स्कैनर जो होता है ना वो पिक्चर का भी होता है, टेक्स्ट का भी होता है। यानी कि दोनों जो होंगे वो ठीक हो जाएंगे। आगे देखिए, किसके द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है? किसके द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है? माउस के द्वारा, जॉयस्टिक के द्वारा, पेन के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा। तो जॉयस्टिक द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है, माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लिक कहते हैं, वायरलेस कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना है कि क्या बोलते हैं? माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दबाने की प्रक्रिया को बताना है कि क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। याद रखिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, चलिए आगे है 30 नंबर का। कैपिटल लेटर अक्षर लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करना चाहिए? कैप्स लॉक का, डाउस का, या अपर केस का, या किसी का नहीं। इजी है। तो देखिए, किसका इस्तेमाल करते हैं? कैप्स लॉक का। किसका? कैप्स लॉक का। आगे है कि किन्हीं दो शब्दों के बीच जगह देने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? दो शब्दों के बीच जगह देना है तो उस कंडीशन में किस बटन का इस्तेमाल करेंगे? शिफ्टर का, कैप्स लॉक का, स्पेस बार का, या किसी का नहीं। तो देखिए, इस कंडीशन में हम लोग कौन से बटन का यूज़ करते हैं? तो स्पेस बार का। किसका? स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, आगे है कि यह एक प्रकार की तेज़ गति की मेमोरी है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है। ऑप्शन नंबर ए है CPU, बी है बफर, सी है कैश मेमोरी, और डी है मेन मेमोरी। तो देखिए, यह जो होती है ना, यह होती है कैश मेमोरी। क्या होती है? कैश मेमोरी। आगे देखिए, किसी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? टर्मिनल का, नोड का, डेस्कटॉप का, या किसी का नहीं। बताइए कि किसका इस्तेमाल करता है? तो इस कंडीशन में टर्मिनल का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? टर्मिनल का इस्तेमाल करता है। आगे देखिए कि पर्सनल कंप्यूटर आपस में किससे जुड़े होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में
किससे जुड़े होते हैं? सर्वर से, सुपर कंप्यूटर से, नेटवर्क से या किसी से नहीं? तो नेटवर्क से जुड़े होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। आगे देखिए, सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है? सीपीयू का मुख्य भाग बताना है कि सीपीयू का मुख्य भाग जो है वो कौन सा है? मेमोरी यूनिट, एएलयू, फ्लो कंट्रोल या कोई नहीं? तो एएलयू जो है ना वो क्या है? सीपीयू का मुख्य भाग है एएलयू। चलिए आगे देखिए, आगे है 36 कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर या टच स्क्रीन? कौन सा जो है ना आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, जो टच स्क्रीन है ना ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्या है? ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से मेन मेमोरी कौन सी है? रैम है, हार्ड ड्राइव है या सीरियल मेमोरी है या कोई नहीं है? पूछा गया है कि इनमें से मेन मेमोरी कौन है? तो रैम है। कौन है? मेन मेमोरी कौन है? तो रैम है। आगे देखिए, किसी डिस्क में उपस्थित गोलाकार पथ जिस पर सूचनाओं को चुंबकीय तकनीक से संग्रहित किया जाता है वह कहलाता है? ट्रैक कहलाता है, स्टोरेज ब्लॉक कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है या कोई नहीं? तो इसको बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण है? सॉरी, उदाहरण नहीं है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है ना वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ए है स्कैनर, बी है प्रिंटर, सी है सीपीयू और डी है मॉनिटर। तो सीपीयू है जो दोस्तों वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। सीपीयू जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेस, प्रिंटर ड्राइवर, सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए, जो सीपीयू है ना यह सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर में कि किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ पर उपस्थित रहता है? रैम में, रोम में, सीडी रोम में या किसी में नहीं? तो देखिए, ये जो होता है ना ये रोम में आदेशित होता है या उपस्थित होता है। कहाँ? रोम में उपस्थित होता है। देखिए आगे है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त में बांटे जाते हैं लेकिन आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को कुछ राशि देनी पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए वेयर, बी है शेयरवेयर और सी है रेंटवेयर और डी है कोई नहीं। तो देखिए, जो वेयर है ना इसका इस्तेमाल शुरू में फ्री होता है लेकिन बाद में कॉस्ट होता है, इसमें पैसा लगता है। आगे देखिए कि किसी प्रिंटर की विशेषता किस आधार पर तय की जाती है? किसी प्रिंटर की विशेषता किस आधार पर तय की जाती है? डॉट प्रति वर्ग इंच पर, डॉट प्रति इंच पर या डॉट पर या किसी पर नहीं? तो देखिए, ये जो है ना ये डॉट प्रति इंच पर निर्भर करता है। किस पर? डॉट प्रति इंच पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि इनमें से किस मेमोरी को बार बार चार्ज या रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है? एस रैम, डी रैम या रोम या कोई नहीं? तो कौन सा मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो डी रैम को। किसको? डी रैम को। आगे देखिए, सीडी में सूचनाओं को किस प्रकार से संग्रहित करते हैं? लेजर बीम द्वारा, मैग्नेटिक स्ट्रिप द्वारा, मैग्नेटिक डॉट द्वारा या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो कैसे हम लोग सीडी में सूचनाओं को संग्रहित करते हैं? तो लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। किसके इस्तेमाल करते हैं? लेजर बीम के इस्तेमाल द्वारा सीडी में सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि टच पैड किस पर आधारित है? प्रकाश पर, दाब पर, अंगुलियों के ताप पर या कोई नहीं? किस पर निर्भर है? तो अंगुलियों के ताप पर निर्भर है। किस पर? अंगुलियों के ताप पर निर्भर है टच पैड। देखिए, कोल्ड बूटिंग के लिए किस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है? कोल्ड बूटिंग के लिए किस डिस्क का इस्तेमाल करते हैं? सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, प्रोग्राम डिस्क या कोई नहीं? ठीक है, तो सिस्टम डिस्क का इस्तेमाल करते हैं कोल्ड बूटिंग के लिए। किसका? सिस्टम डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि इनमें से कौन सा डिवाइस लैपटॉप में नहीं उपस्थित होता है?
माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक। ठीक है, कौन सा जो है ना वो उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए उसमें ट्रैक बॉल जो है ना ये उपस्थित नहीं होता है, ट्रैक बॉल उपस्थित नहीं होता है। वह डिवाइस जो प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर कर सकता है। इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, मेमोरी होता है या माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या होता है? वो होता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। चलिए आगे देखिए, साधारणतया उपयोग में लाया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो वो है दोस्तों टच पैड। कौन सा है? टच पैड है। आगे देखिए, कौन सा डिवाइस DMA चैनल का उपयोग करता है? मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड या उपयुक्त में से सभी? कौन इस्तेमाल करता है? तो ये करता है दोस्तों DM चैनल का उपयोग उपयुक्त में से सभी, यानी कि मॉडेम, नेटवर्क कार्ड और साउंड कार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। देखिए, अपने वाणिज्यिक रूपों में उपलब्ध रैम के रूप में कर रहे हैं SIMM, DIMM, A और B दोनों या CPSB। ठीक है, तो वाणिज्यिक रूप में कौन सा रैम उपलब्ध है? ठीक है, बताना है फटाफट से। तो दोस्तों SIMM और DIMM यानी कि दोनों ऑप्शन जो हो जाएगा ना इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए, CRT का पूरा नाम बताना है। वर्न रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब या रंजीन रे ट्यूब या उपयुक्त में से सभी? तो बताना है फटाफट से कि CRT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब। आगे देखिए, LCD का पूरा नाम बताना है कि LCD का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों LCD का पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेजर क्रिस्टल प्रदर्शित, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले या उपयुक्त में से सभी? तो LCD का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए ठीक है, आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जो है वो ऑप्टिकल मीडिया का उदाहरण है? FDD, HDD या CD या चुंबकीय टेप? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा सही दोस्तों? वो हो जाएगा CD। क्या हो जाएगा? CD ऑप्टिकल मीडिया का उदाहरण है। कौन सा? CD जो है ना वो ऑप्टिकल मीडिया का उदाहरण है। इनमें से अलग पहचानना है। क्या करना है? इनमें से अलग पहचानना है कि अलग कौन हो जाएगा? भंडार टेप स्मृति, चुंबकीय टेप स्मृति, ऑप्टिकल डिस्क स्मृति या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अलग जो है वो कौन है? ऑप्टिकल डिस्क स्मृति जो है ना ये अलग है। आगे है, द्विआधारी संख्या का आधार है। द्विआधारी संख्या का आधार क्या है? 2 है। आगे है, प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का क्या नाम था? प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका नाम था दोस्तों हर्बल विंड। क्या नाम था? हर्बल विंड नाम था इसका। आगे देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं ट्रांजिस्टर के बने, वैक्यूम ट्यूब के बने, LSI उसमें होता था या VLSI होता था? तो बताना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं वो होते हैं तो वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे। क्या से? वैक्यूम ट्यूब। आगे देखिए, CPU का फुल फॉर्म बताना है। CPU का फुल फॉर्म बताना है। फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। तो CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि 3.5 इंच की भंडार क्षमता होती है। 3.5 इंच की भंडार क्षमता बताना है कि होती है। तो 1 MB, 1 GB, 1.44 MB या 1.44 KB? तो 3.5 इंच का भंडार होता है 1.44 MB। कितना? 1.44 MB। 62 डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति
किस सिद्धांत पर आधारित होती है? मापन पर, गणना एवं तर्क पर, या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, या केवल तर्क पर? किस पर निर्भर होती है? तो गणना एवं तर्क पर निर्भर होती है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? ERNET के द्वारा, या इंटेल के द्वारा, या इंटरनेट के द्वारा, या टेक नेट के द्वारा? किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो ERNET के द्वारा। किसके द्वारा? ERNET के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आगे है कि मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, मीटर में, वोल्ट में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट से बताना है कि मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है दोस्तों? तो ये मापा जाता है हर्ट्ज में। आगे देखिए कि CADA का तात्पर्य बताना है कि CADA का तात्पर्य क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो CAD का तात्पर्य बताना है कि CAD का तात्पर्य क्या हो जाएगा? हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन है? IBM, या कॉम्पेक, या HP, या HCL? कौन सा है विश्व का सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा कंप्यूटर निर्माता? तो वो है दोस्तों आपका IBM। कौन सा है? IBM है। आगे देखिए कि लेजर जेट प्रिंटर की गति पृष्ठ प्रति मिनट, ठीक है, PPM हो तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापने के लिए उपयोग में मापा जाता है या उपयुक्त लाया जाता है? लाइनें प्रति इंच, लाइन प्रति सेकेंड, अक्षर प्रति इंच, या अक्षर प्रति सेकेंड? क्या हो जाएगा? अक्षर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि माइक्रो प्रोसेसर को इनमें से क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर, या डिजिटल सिस्टम, या कैलकुलेटर, या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए, सभी को बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि इनमें से कौन कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर उपयोग में सबसे बड़ा खिलाड़ी है? मोटोरोला, या IBM, या इंटेल, या उपकार? कौन सा जो है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों? तो वो है आपका इंटेल। कौन सा है? इंटेल। आगे देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी प्रौद्योगिकी पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर पर, वैक्यूम ट्यूब पर, LSI पर, या VLSI पर? किस पर जो थी वो आधारित थी, निर्भर थी? तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। आगे देखिए, जो जानकारी आपके कंप्यूटर पर बदल नहीं सकती, किस प्रकार की स्मृति यह होती है? जो बदल नहीं सकता है, तो फटाफट से बताइए कि किस प्रकार का स्मृति यह होता है? रैम होता है, रोम होता है, ERAM होता है, या RWRAM होता है? ठीक है, कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका रोम। कौन होता है? रोम होता है। आगे देखिए, आगे है कि निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक स्मृति डिवाइस यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज है? कुंजी पटल, डिस्क, ALU, या उपयुक्त में से सभी? तो कौन सा है एक स्मृति डिवाइस? वह है डिस्क। कौन है? डिस्क। आगे देखिए, CD-ROM है। क्या है? CD-ROM है। एक अर्धचालक स्मृति है, या स्मृति पंजी है, या चुंबकीय स्मृति है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो देखिए, जो CD-ROM है ना, क्या है? जो CD-ROM है ना, वह क्या है? स्मृति पंजी है। क्या है? स्मृति पंजी है CD-ROM। आगे देखिए, एक एकीकृत परिपथ यानी कि IC है। एक जटिल सर्किट, एक एकीकृत उपकरण, या एक ट्रांजिस्टर से ज़्यादा महंगा, या एक छोटे सिलिकॉन चिप पर गढ़े गए परिपथ? बताना है कि IC चिप, एकीकृत परिपथ IC चिप है। IC चिप के बारे में पूछा गया है कि IC चिप जो है वो है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर गढ़े परिपथ है। इंटेल निगम द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इंटेल निगम द्वारा बनाया गया
पहला माइक्रो प्रोसेसर था। बताना है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था ना, वह प्रोसेसर का नाम क्या था। तो उसका नाम था दोस्तों 4004। क्या नाम था? 4004। आगे देखिए, आगे है कि अधिकतर माइक्रो कंप्यूटर के ALU और कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल सिलिकॉन चिप पर बने होते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोनोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, ALU या नियंत्रक इकाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। आगे देखिए, 0 और 1 के स्ट्रिंग के रूप में लिखा है। ठीक है, 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में लिखा है। वह है फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। प्रतीकात्मक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, द्विआधारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन, प्रतीकात्मक माइक्रो प्रोग्राम या द्विआधारी माइक्रो प्रोग्राम। 0 और 1 के स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है। तो कौन लिखा जाता है दोस्तों? वो लिखा जाता है आपका द्विआधारी माइक्रो प्रोग्राम। आगे देखिए, CPU कौन से ऑपरेशन प्रदर्शित करता है? डाटा हस्तांतरण, लॉजिक ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन या उपयुक्त में से सभी। कौन सा CPU जो है ना, वो ऑपरेशन प्रदर्शित करता है? ठीक है, CPU जो है कौन सा ऑपरेशन? तो डाटा हस्तांतरण, लॉजिक ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन सब करता है। ठीक है, आगे देखिए, बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइलें के लिए किसकी आवश्यक होती है? CD की, BIOS की, CPU की या DVD की। बूट प्रक्रिया के दौरान किसकी आवश्यकता होती है? तो BIOS की आवश्यकता होती है। CPU और मेमोरी इनमें से किस पर स्थित है? ठीक है, किस पर स्थित होते हैं? या एक्सपेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर, स्टोरेज डिवाइस पर या आउटपुट पर? किस पर स्थित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों मदरबोर्ड पर। किस पर? मदरबोर्ड पर। आगे देखिए, मूल इनपुट आउटपुट प्रणाली BIOS किस में संग्रहित किया जाता है? रैम में, रोम में, CPU में या हार्ड ड्राइव में? किस में जो है ना वो संग्रहित किया जाता है? तो हार्ड ड्राइव में संग्रहित किया जाता है। आगे है आभासी स्मृति यानी कि वर्चुअल मेमोरी आमतौर पर कहाँ स्थित होती है? एक फ्लॉपी डिस्क पर या CPU में या एक फ्लैश कार्ड में या हार्ड ड्राइव पर? किस में जो है ना वो आभासी स्मृति आमतौर पर कहाँ स्थित है? यह इसके बारे में बताना है। तो ये स्थित है हार्ड ड्राइव पर। किस पर? हार्ड ड्राइव पर। आगे देखिए, आगे है कि कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़ों की तुलना की जाती है। आंकड़ों की तुलना की जाती है क्या कहलाती है? CPU चिप। क्या कहलाती है? CPU चिप कहलाती है। एक पूरी माइक्रो कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, परिधीय उपकरणें, ये उपयुक्त में से सभी। तो क्या होती है? उपयुक्त में से सब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि पाइपलाइनिंग क्या है? पाइपलाइनिंग रणनीति कहा जाता है जो लागू करने के हैं। क्या लागू? निर्देश निष्पादन, निर्देश प्रीपेज, निर्देश डिकोडिंग या निर्देश हेरफेर। ठीक है, किसके लिए किया जाता है पाइपलाइनिंग रणनीति का इस्तेमाल? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका निर्देश हेरफेर में। आगे है, इनमें से कौन सी मेमोरी डाटा को स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश होती है? कौन सा मेमोरी वह होता है जो बार बार रिफ्रेश होता है? वो होता है आपका गतिशील रैम यानी कि डायनेमिक रैम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार होता है मैट्रिक्स प्राइमर या इम्पैक्ट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर या मैनुअल प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार बताना है कि कौन सा जो है ना वह होता है। तो वो होता है आपका मैट्रिक प्रोपाइंटर। क्या होता है? मैट्रिक प्राइमर। इनमें से कौन सा पोर्टल कंप्यूटर है? कौन सा जो पोर्टल कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर या एक लैपटॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या एक प्रकार का सभी? उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन सा पोर्टल कंप्यूटर है? पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है कि पोर्टेबल कंप्यूटर जो है ना वह कौन सा है? तो है आपका दोस्तों सब ऑप्शन ठीक है। आगे देखिए कि इनमें से किसने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया है? मार्शियन ई हल्प ने या हरमन एच गोल्डस्टीन ने या यूसुफ जैकवार्ड ने
या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए तो ये जो है ना, ये हो जाएंगे मार्शियन ई हब। क्या हो जाएगा? मार्शियन ई हब। इनमें से किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट को, कॉम्पैक्ट क्रॉप को, या IBM को, या इंटीकैप को? किसको कहा जाता है बिग ब्लू? क्या कहा जाता है? बिग ब्लू। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका IBM को। किसको कहा जाता है? IBM को यह कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किसको बोलते हैं दोस्तों, तो ये बोला जाता है आपका IBM को। आगे देखिए, आगे है CPU की सबसे आम एड्रेसिंग तकनीक कौन सी है? आम एड्रेसिंग तकनीक कौन है? तत्काल, प्रत्यक्ष, या अप्रत्यक्ष, या रजिस्टर? ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका रजिस्टर। कौन है? रजिस्टर। आगे देखिए कि कौन सी कोडिंग तकनीक द्वारा विकसित की जाती है? कोडिंग तकनीक द्वारा जो है ना, वो कौन सा विकसित किया जाता है? तो EBCDIC कोड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की स्मृति और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पथ का, या पथाबस का, या मार्ग का, या किसी का नहीं? किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है पथ का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है कि इनमें से कौन गोलाकार डिस्क के रूप में भंडारण माध्यम है? भंडारण माध्यम डिस्क, CPU, मुद्रक, या ALU? कौन सा जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका डिस्क। क्या हो जाएगा? डिस्क हो जाएगा। आगे देखिए कि इनमें से क्या बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, या सभी? क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो सब बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर का वह हिस्सा जो गणना और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह डिस्क इकाई, नियंत्रक इकाई, ALU, या मोडेम? ठीक है, यह क्या है? तो यह दोस्तों आपका ALU। क्या है? ALU है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि इनमें से क्या आवश्यक है जब एक अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, प्रकाश पेन, माउस, या अंक रूपक, या टर्मिनल? ठीक है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है आपका टर्मिनल। आगे देखिए, GUI के रूप में खड़ा है। GUI के रूप में खड़ा है। ठीक है, GUI के रूप में बताना है कि क्या खड़ा है? तो यह है दोस्तों आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे देखिए, परम का एक उदाहरण है। परम का जो है ना एक उदाहरण है, तो परम जो है ना ये दोस्तों है आपका लैपटॉप। क्या है? परम एक प्रकार का लैपटॉप है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अस्थायी स्मृति है? निम्न में से कौन सा जो है ना वो अस्थायी स्मृति है? तो वो है आपका दोस्तों रोम। कौन है? ROM। आगे देखिए 101 की डिस्प्ले स्क्रीन तकनीक की कितनी श्रेणियां मौजूद है? ठीक है, तो इसमें जो है ना 4 श्रेणियां मौजूद है। कितने? 4 श्रेणियां और भलों में मौजूद हैं। आगे देखिए कि CRT किसका संक्षिप्त रूप है? CRT है ना वो किसका संक्षिप्त में रूप है? तो ये है आपका दोस्तों कैथोड रे ट्यूब का। आगे देखिए CRT डिस्प्ले में स्क्रीन पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? स्क्रीन पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? ये चढ़ाया जाता है आपका फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस का। आगे देखिए CRT टर्मिनल का मुख्य पुर्जा क्या है? मुख्य पुर्जा पूछा गया है कि CRT टर्मिनल का मुख्य पुर्जा क्या है? तो इलेक्ट्रॉन गन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन गन। VDU का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? VDU का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या हो जाएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पहला ऑप्शन ठीक है। आगे देखिए CRT के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सी जो है ना वो सही है? पिक्चर ट्यूब है, एक वैक्यूम ट्यूब है जो ग्राफिक्स से संबंधित सूचना को प्रदर्शित करता है, या एक ट्यूब है जो घर को रोशन करता है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखिए आगे है इसके बाद कि CRT डिस्प्ले 2 तरह के होते हैं, वेक्टर और रास्टर। वेक्टर डिस्प्ले की विशेषता क्या है? जहां ईमेल बनाने होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन बीमा उसी जगह पड़ती है। दूसरा, जहां गिनती करनी होती है इलेक्ट्रॉन बीमा उसी जगह पड़ती है। और जहां डिस्प्ले होता है वहां रोशनी होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
वह है जहाँ इस्तेमाल बनाना होती है, इस्तेमाल बीमा उसी जगह पर पड़ती है। आगे देखिए कि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यह अस्थायी और डाटा स्टोर करने में सक्षम होती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों कि इसलिए इसका नाम, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी स्टोरेज मीडिया, बी है स्टोरेज मीडिया, सी है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया और डी है डाटा सप्लायर। ठीक है, तो जो दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका स्टोरेज मीडिया। क्या हो जाएगा? स्टोरेज मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 109 नंबर का कि फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है बताना है। तो जो फ्लॉपी डिस्क होता है दोस्तों, यह होता है आपका रिजर्व मेमोरी। क्या होता है? रिजर्व मेमोरी। आगे देखिए कि फ्लॉपी डिस्क किस चीज़ का बना होता है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वह किस चीज़ का बना होता है? वो होता है लचीली प्लास्टिक सामग्री के बना होता है। फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? तो मैग्नेटिक कोटिंग का। किसका? मैग्नेटिक कोटिंग का। आगे है मैग्नेटिक कोटिंग क्या है? तो दोस्तों जो मैग्नेटिक कोटिंग होती है ना, यह होता है आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ होता है। आगे देखिए कि अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क जो है ना वह कौन सी है? तो वह है इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा है? इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क। आगे देखिए कि इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क किस तकनीक पर काम करता है? तो ये जो होता है ना, ये काम करता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम में। आगे देखिए कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? तो इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है, यही खासियत है। आगे देखिए कि हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी। आगे देखिए कैश मेमोरी क्या है? आगे क्या है कि कैश मेमोरी जो है ना वह क्या है? तो कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है। आगे देखिए आगे है कि कैश मेमोरी यदासत में बहुत तेज होते हैं और आकार में होते हैं। और आकार में बताना है कि होते हैं कैसा? तो छोटे होते हैं। आगे देखिए कि कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच किसकी तरह काम करती है? किसकी तरह जो है ना ये काम करती है बफर की तरह। आगे देखिए कंट्रोल और ESC स्केप और शिफ्ट अल्ट या इंसर्ट या डिलीट या पेन पेज अप या पेज डाउन इत्यादि जो है ना, ये स्क्रीन आदि की क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों न्यूमेरिक। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की बोलते हैं। आगे देखिए कि कीबोर्ड की तरह माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। यह क्या कार्य करता है? माउस जो है ना यह क्या कार्य करता है? ये करता है सॉफ्टवेयर संचालन में नियंत्रण का काम। क्या करता है? सॉफ्टवेयर संचालन में नियंत्रण का कार्य करता है। आगे देखिए कि माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? तो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से। कैसा? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से। यदि माउस को एक उदाहरण से उठाकर दूसरी जगह पर रख दे तो कर्सर किस स्थिति में रहेगा? कर्सर किस स्थिति में रहेगा? तो वो रहेगा दोस्तों आपका पहले वाली स्थिति में। आगे देखिए कि लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग मुख्यतः किस काम में होता है? इसका उपयोग मुख्यतः किस काम में होता है? तो सब में इस्तेमाल होता है। आगे है लाइट पेन में एक फोटो सेल लगा होता है। यह किस आधार पर आधारित है? यह किस आधार पर जो है ना आधारित है? तो यह जो है ऑप्टिकल पर आधारित होती है। आगे देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है? आगे इलेक्ट्रॉनिक, यदि रोम मुख्य मेमोरी का हिस्सा का एक ही अन्य हिस्सा है, इसका मुख्य रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिपीट ओनली मेमोरी या रिट्रीव ओनली मेमोरी या रेड ऑफ मेमोरी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि रीड ओनली मेमोरी सिर्फ खाली स्थान जा सकता है।
क्या किया जा सकता है उसको, तो उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। आगे देखिए कि रीड ऑन मेमोरी कब लिखे जाते हैं दोस्तों, ये जो है ना ये कभी नहीं लिखे जाते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म बताना है कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रोम क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रोम हो जाएगा। आगे देखिए प्रोग्रामेबल रोम कब लिखे जा सकते हैं, ये जो है ये कब लिखे जा सकते हैं, तो किसी भी समय लिख सकते हैं। आगे है कि ओरेकल में प्रशिक्षण के बाद नौकरी के अवसर किस क्षेत्र में मिलते हैं, नौकरी के अवसर जो है किस क्षेत्र में मिलते हैं, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेट में मिलती है। आगे है कि ईपी रोम्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत खिलने के साथ साथ मिटाना भी संभव है। देखिए मिटाना भी संभव है, फटाफट से बताइए कि क्या है, तो ये है आपका दोस्तों इरेजिबल प्रॉम्प्ट्स। क्या है, इरेजिबल प्रॉम्प्ट्स। आगे देखिए ईपी रोम्स का फुल फॉर्म क्या होगा, ईपी रोम्स का बताना है कि ईपी रोम्स का जो है वो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ईपी रोम्स का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम्प्ट्स का हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम्प्ट्स हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे इसके बाद कि ASICC के कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो इसका कैरेक्टर जो होता है ना वो होता है 128। आगे देखिए ALU में होते हैं, ALU में होते हैं 3 होते हैं। आगे देखिए कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस शामिल है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस जो है ना वो कौन सा है, वो है माउस व कीबोर्ड। आगे देखिए उस यूनिट को क्या कहते हैं जो इनपुट को आउटपुट में बदल देता है, ठीक है, तो इस प्रकार की यूनिट को बोलते हैं दोस्तों BIOS चिप। आगे देखिए कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कार्य किस भाग से किए जाते हैं, तो दोस्तों ये किए जाते हैं आपका CPU से। इनमें से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है, स्टोरेज का माध्यम जो है इनमें से कौन जो है स्टोरेज का माध्यम उनके पास नहीं है, तो वो है दोस्तों कीबोर्ड के पास। आगे देखिए कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस जो है ना वह इनपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा एक जो है वो आउटपुट डिवाइस है, तो जो A और B यानी प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइस है। आगे देखिए कि हार्ड कॉपी क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी क्या कहलाता है, तो प्रिंटेड कॉपी कहलाता है। आगे है मॉड्यूलेटर को और किस नाम से जाना जाता है, मॉड्यूलेटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो मॉडेम के नाम से जाना जाता है। आगे है कि इनमें से कौन सा समूह इनपुट डिवाइस का है, इनपुट डिवाइस का कौन सा समूह जो है वह है, तो वह है माउस कीबोर्ड स्कैनर का। रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। आगे है वेलेटाइल चिप कौन सी होती है, तो जो वेलेटाइल चिप्स होती है ना वो रैम होती है। और आगे है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करता है, तो वो है आपका दोस्तों डिस्क ड्राइव। क्या है, डिस्क ड्राइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड।